तो आज की कहानी है सन 2002 की और ये कहानी एक कारखाने की है जिसमें कि आग लग जाती है किसी कारणवश। तो कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अभी सुबह के 12 बज रहे होते हैं। कारखाने में काम बहुत जोर तोरों से चल रही होती है। वहाँ पे कुछ बच्चे और आदमी होते हैं और उस कारखाने का मालिक भी वहीं होता है। किसी कारण से उस फैक्ट्री में आग लग जाती है और सभी के सभी उसी के अंदर मारे जाते हैं। कारखाने में आग लगने के कुछ साल बाद वहाँ पर कई लोग बसने आ जाते हैं और रात को उस कारखाने के आसपास कई अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। धीरे धीरे वो सभी लोग इस कारखाने को भूतों का घर मानने लगे थे, क्योंकि रात को इसमें से अजीब अजीब से बच्चों की और कुछ अजीब अजीब सी भी आवाज़ें आने लगती है। रात होते ही उन सभी लोगों के मन में उस जगह के बारे में डरावनी कहानियाँ और अजीब अतीत के बारे में कथाएं फैली हुई थी। वहाँ के लोग कहते हैं कि इस कारखाने में भूत रहते हैं और रात होते ही यहाँ पर अनोखी घटनाएं होती रहती है। अब उस गांव में एक युवक पहुँचता है जो निडर और साहसी होता है, जो कि उस गांव में कुछ दिन रहता है और उस गांव के लोगों से उस कारखाने के बारे में मोहन को पता चलता है। उस युवक का नाम होता है मोहन। अब मोहन वहाँ के सभी लोगों से उस कारखाने के बारे में पूछता है। सब के सब यही बताते हैं कि इस कारखाने में रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और ये कारखाना एक भूतों का घर है। अब मोहन को उन सभी लोगों के बातों पर विश्वास नहीं होता और वो ये निर्णय लेता है कि रात को अब वो उस कारखाने में जाएगा, वो भी अपने दोस्त को लेकर। अब वो दिन आ गया। मोहन अपने दोस्त विजय को अपने साथ लिया और रात के समय उस कारखाने की ओर चला गया। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे, लेकिन उन दोनों ने वादा किया था कि डर को पार करेंगे और सच्चाई को सभी के सामने लाएंगे कि यहाँ पर आखिर है क्या जो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है रात में। जब मोहन और विजय कारखाने पहुँचे तो उन्होंने अजीब सी और डरावनी जगह देखी। वहाँ पर उस कारखाने की दीवारें टूटी हुई थी और हवाएं और आवाज़ें दोनों ही एक साथ आ रही थी। जैसे ही वो दोनों दोस्त कुछ आगे बढ़े, उन दोनों दोस्तों ने एक अजीब सी आवाज़ें सुनी। अब धीरे धीरे उस आवाज़ों का बढ़ना शुरू हो चुका था, जिससे कि मोहन और विजय की रोंगटे खड़े होने लगे थे। मोहन और विजय डर के मारे पसीने से बह रहे थे, लेकिन उन दोनों ने डर के सामने अपनी हार नहीं मानी और आगे की ओर बढ़ते रहे। जैसे ही वो दोनों अगले कमरे में बढ़े, भूतों की आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि उन दोनों को और ज़्यादा ही डर लगने लगा था। आवाज़ कुछ बच्चों की थी जो उन दोनों दोस्तों को रोकना चाहती थी, लेकिन वो आगे की ओर बढ़ते गए बिना डरे हुए। मोहन और विजय को ज़बरदस्ती वो सभी आत्माएं उस कारखाने के अंदर ले गई, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। जब उन्होंने आगे देखा तो वो दोनों बिल्कुल ही चकित रह गए। कारखाने के मध्य में एक विद्युत स्तंभ था। स्तंभ के चारों ओर बच्चों की आत्माएं घूम रही थी और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रही थी। मोहन और विजय को उन सभी बच्चों की आत्माएं अपनी ओर बुलाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ अकेले रहेंगे। अगर तुम यहाँ रहने की कोशिश करते हो तो तुम मारे जाओगे। अगर यहाँ से तुम नहीं गए तो फिर भी मारे जाओ। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मोहन और विजय को ये सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा भयानक डर लगा और उन्होंने अपना रास्ता बदलने का निर्णय ले लिया। उन दोनों ने कारखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उन दोनों को रोक लिया। अब मोहन और विजय चिल्ला चिल्ला कर यही बोलने लगे कि हम तुम्हें नहीं जानते, कृपया कर मुझे यहाँ से जाने दो। जब मोहन ने ये सभी बातें कही तो एक बहुत ज़्यादा डरावना और शक्तिशाली जो उस पटाखे कारखाने का मालिक था, वो उसकी आत्मा उन दोनों के सामने आई। अब कारखाने के मालिक की आत्मा
बोलती है, तुम दोनों इतना क्यों डर रहे हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा और इस कारखाने का मालिक। अब मोहन और विजय को बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन उसके साथ उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। अब उन दोनों ने उन कारखाने के मालिक से माफ़ी मांगी और पूछा, यह सब कैसे हुआ। उस कारखाने के मालिक की आत्मा बोलता है, कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पर पटाखे की कारखाना हुआ करता था जिसका मालिक मैं था। और ये जो आपने विद्युत स्तंभ देखा है इस कारखाने के बीचों बीच, इसमें एक शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ आग निकली और पटाखे के कारखाने में पूरा का पूरा आग लग गया, जिससे कि सभी के सभी लोग मारे गए। अब ये सब बोलकर उसके मालिक बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना। मोहन और विजय धन्यवाद दिया और वहाँ से बाहर निकल गए। मोहन और विजय उस कारखाने से निकलने के बाद गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन उन दोनों की अब दोस्ती हो चुकी है। मोहन कभी कभी रात को उस कारखाने में जाता है कारखाने के मालिक से मिलने के लिए। तो आज की कहानी इतनी ही। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।